एरियन वाइट केस में खान साहब नाअहल हो सकते हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये केस ही सिरे से नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद झूठ और बोहतान के ऊपर है। एनी चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक नोबडी इज लायबल टू गिव एनी स्टेटमेंट। फैसला जो भी हो, ये 5 जज हो, ये 3 जज हो, ये फुल कोर्ट हो, जो भी फैसला हो उसको कबूल करना चाहिए। तारीख का सबक ये है कि तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करता। हम एक तवक्को रखते हैं अपनी नौजवान नस्ल से कि हम तो कोई बहुत अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सके अपने बच्चों को, लेकिन ये तवक्को रखते हैं कि वो जिस इंफॉर्मेशन की एज के अंदर हैं उन्हें दुनिया की हर मालूमात जो मुझे 65 साल में आगे मिली हैं उनको 15, 20, 25 साल के अंदर मिल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूँ वजीह नजम। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त है। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ जो मरीम नवाज़ ने कैंपेन स्टार्ट किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है ये बहुत ही अलमनाक कैफियत है कि पाकिस्तान के अंदर आइन को हदफ बनाकर जो एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ पाकिस्तान के अंदर है उसको हदफ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को यानी जिस कदर भी आप दबाव में ला सकते हैं, ये उसकी मज़मूम कोशिश है। और चूँकि PMLN का ये हमेशा से तारीख़ी तौर पे वतीरा रहा है, 1997 से लेकर ऑनवर्ड ये जजेस को दबाव में रखते हैं, या तो उन्हें डरा धमका के, या उन्हें ब्राइब करके, या उनके दरमियान तकसीम करके। आपको मालूम है कि PMLN की तारीख़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का बहुत ही एक यानी तारीख़ी वाक़या है, तकलीफ़ दे वाक़या है। इसी तरह यानी जजेस को ख़रीदने का एक वाक़या मौजूद है कोयटा बेंच के हवाले से, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर एक यानी वीडियो तो नहीं कहना चाहिए, वो एक टेलीफोन कॉल थी जो बड़ी मारूफ़ हो गई। एक मरहूम जस्टिस थे जिन्हें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जनाब बेनज़ीर को 5 साल सज़ा न देना बल्कि उसको 7 साल सज़ा देना, वो भी इन्हीं की तरफ से हुआ है। अब भी ये मज़मूम कोशिश ये कर रहे हैं कि आइन से मुल्क चाहे हट जाए, मुल्क चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान उसको हो जाए, लेकिन जजेस के अंदर तकसीम पैदा करना। इस वक्त जो बेंच एक तारीख़ी पटिशन सुन रहा है कि इंतखाबात 90 रोज़ से आगे कैसे जा सकते हैं, उसके ऊपर जिस तरह का मुआनिदाना प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से, और उन्हें मालूम था कि उन्होंने चूँकि मुल्क में इंतखाब नहीं होने देना, इसलिए उसके हदफ जो हैं जजेज़ हैं उनके दरमियान तफरीक पैदा करना, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करना, उनकी तस्वीर जलसों में लेकर घूमना, ये मरीम नवाज़ का वतीरा है। और यही कल शहबाज शरीफ ने यानी प्राइम मिनिस्टर होते हुए, बल्कि यूँ कहना चाहिए क्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसने यही काम किया, सारी अपनी इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा किया और पहले ही ऐलान कर दिया कि हम अदालत का फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। जंगल का कानून है। तारीख़ में जब हुक्मरान ये कह दे कि वो अपने मुल्क की आला तरीन अदालत का फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे, तो फिर जो जेलों में लाखों कातिल, चोर, डकैत और अगवाकार बैठे हुए हैं, सबको पहले छोड़ दें। वो भी तो अदालतों का फ़ैसला सुनकर ही जेलों के अंदर बंद हैं और वो सज़ाएँ भुगत रहे हैं और फांसियाँ चढ़ रहे हैं अदालतों के हुक्म के ऊपर। अगर ये रवैया हुक्मरानों का होगा तो मुझे बताइए कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। आप अगला सवाल करें, इससे पहले मैं एक और वजाहत कर दूँ। यही वो 5 जजेस थे जिनमें से ये 2 इस बेंच में शामिल हैं जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को जब रिजीम चेंज हुई तो इन्होंने बैठकर रात के 12 बजे उन्होंने अदालत खोली। अदालत खोल के कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसे सेट असाइड किया। हमने तो नहीं कोई ह्यू एंड क्राई की, हमने तो चीखो पुकार नहीं की, हमने तो ये नहीं कहा कि हम फ़ैसला नहीं मानते। फ़ैसलों के ऊपर तनकीद करना जायज़ होता है, लेकिन हुकूमत ये कह दे कि हम मानते ही नहीं हैं, ये कभी नहीं हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सलामती और उसकी सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो कुछ ये हो रहा है। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के उसको नोटिस पे 2 बेंच टूटे हैं, आपको लगता है कि ये फ़ैसला जो होगा इससे PMLN की फेवर में जा सकता है, या PMLN को इससे फ़ायदा हो सकता है, या PDM को इससे फ़ायदा हो सकता है? फ़ैसला जो भी हो, ये 5 जज हों, ये 3 जज हों, ये फुल कोर्ट हो, जो भी फ़ैसला हो उसको कबूल करना चाहिए। हमारा स्टैंड क्या है, PTI का स्टैंड क्या है, ये
और पूरे 22 करोड़ आवाम का स्टैंड क्या है वो देखें। इस मुल्क के अंदर एक आइन है, मुत्तफ़िक़ का आइन है, वो एक ऐसी दस्तावेज़ है, उससे आप इन्हराफ करेंगे, आप मुल्क को तोड़ देंगे। इससे पहले पाकिस्तान में हो चुका है, जब मुल्क बेआइन था। वैसे तो कहने को उस वक्त भी 62 का दस्तूर चल रहा था, लेकिन वैसे दसातीर जो हैं वो ढकोसला ही थे। असल दस्तूर 1973 में बना, जो ये वाला दस्तूर है। जब आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया और इंतखाबात को डिले कर दिया, तो उसका नतीजा आपने देखा, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस मुत्तफ़िक़ा दस्तूर जो वाज़े तौर पे कहते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाब होना चाहिए, अगर आप उससे इन्हराफ करेंगे पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाहती है कि आइन जो है वो अपनी असल शक्ल के अंदर बहाल रहे, उसके मुताबिक हुकूमत चले, उसके मुताबिक पार्लियामेंट चले, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चले और पाकिस्तान के सारे अदारे उसके मुताबिक चले। सर, अगर पाकिस्तानी मईशत की बात की जाए तो ख़ास तौर पे इन 11 माह में हम देखें तो महंगाई इतनी हो चुकी है कि आज तक पाकिस्तान में कभी हमने इतनी महंगाई नहीं देखी थी। अगर खान साहब हुकूमत में दोबारा वापस आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या लाएअमल अपनाया जाएगा? जो वादे किए गए हैं आवाम के साथ उनको पूरा किया जाएगा या फिर पहले की तरह वादे रह जाएंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहले तो आपके सवाल के आखिरी पोर्शन का मैं जवाब दे लूँ। पहले वादे नहीं रहे, यानी कोविड जैसी एक वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेके उसकी मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने उसमें से 2 साल, हमारे 3.5 साल में 2 साल कोविड रहा, हमने उसमें से सरवाइव किया है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़ना शुरू हुई। फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री कब्रिस्तान बन चुकी थी, वो फुल रिवाइव हो गई और एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। हमारी एग्रीकल्चर इस तरह रिवाइव हुई कि 1 साल के अंदर 1100 अरब रुपए का ज़रूरी मईशत में इजाफ़ा हुआ। हमारे दौर के अंदर 55 लाख लोगों को नई नौकरियां मिली। हालांकि कोविड में मुल्क एक दफ़ा बिल्कुल फ्लैट हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम जो था वो यहाँ पे चला। आज तो आटे की लाइनों के अंदर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े बेचारे मर रहे हैं ना। हमने भी एक राशन स्कीम थी, एक 14,000 12,000 रुपये तकसीम का तरीका था, बाइज़्ज़त तरीका था, हमने वो पूरा एहसास प्रोग्राम चलाया। यानी एक ही चीज़ जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता वो सेहत कार्ड है। 10 लाख रुपया हर पाकिस्तानी घर के अंदर मौजूद था कि कोई भी बीमारी पड़ जाए वो उसके इलाज के लिए आगे बढ़ सकें। एक तो ये समझ लें कि खान साहब ने वो कुछ कर दिया 3.5 साल के अंदर जो पिछले किसी दौर में नहीं हो सका। उसके अलावा आज 3 गुना महंगाई है, यानी जो आटा 60 रुपये 55-60 रुपये किलो था, सरकारी रेट आज उसका 115 रुपये और आम बाज़ार के अंदर 155-60 रुपये किलो है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। LC हमारी नहीं खुल रही, पोर्ट हमारी भरी हुई है, जो चीज़ें आ गई हुई हैं उन्हें छुड़वा कोई नहीं सक रहा। डॉलर 178 रुपये से उठा के 300 सवा 300 रुपये ओपन मार्केट में जा रहा है। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था, तहरीक इंसाफ आएगी, वक्त लगेगा। देखें, सबसे पहला काम ये होगा कि एतमाद बहाल होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, आपके मुल्क के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है। यहाँ से लोग सरमाया उठा के बाहर ले जा रहे हैं। आपके बैरून मुल्क आपकी कोई हैसियत नहीं। जो मूडीज़ एक मशहूर अदारा है जो बताता है कि मुल्कों की क्या कैफियत है, हम वहाँ पर C नेगेटिव में चले गए हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वक्त लगेगा, लेकिन इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि एक मुस्तहकम हुक्मरान आ गया है। यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना किरदार दोबारा अदा करना शुरू करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री रिवाइव करेगी, एग्रीकल्चर रिवाइव करेगी। तो फिर 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद आपकी मईशत बहाली के रास्ते पे जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। टेरियन वाइट केस में खान साहब नाअहल हो सकते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये केस ही सिरे से नहीं है, बिल्कुल लग़्व, बेबुनियाद और ये झूठ और बहतान के ऊपर है। एनी चाइल्ड born out of wedlock, nobody is liable to give any statement about his or her. कोई इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। पहली बात, इस्लाम में तो इसका तस्वुर ही नहीं है कि शादी से बाहर अगर कोई औलाद है उसका कोई तस्करा नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर जो अगली अहम बात है
कि कोई एग्रीव्ड पार्टी हो ना, यानी मरियम को क्या तकलीफ़ है या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट और किसी को क्या तकलीफ़ है, वजह बताएं ना। इसलिए कोई ऐसा ये केस ही सिरे से नहीं बनता, ये सिर्फ सोशल मीडिया ने और मीडिया के ऊपर इन्होंने उठाया हुआ है, बाकी ये कोई केस नहीं है। सर इलेक्शन की राह में रुकावट कौन है, पीडीएम है या हमारे इदारे हैं? ये बड़ा यानी सवाल इस पहलू से ज़रा ट्रिकी है। मेरा ख्याल है दोनों हैं। पीडीएम उनका यानी फेस है और उसके पीछे जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो है। सर गैर जमहूरी ताकतों को सियासी मुदाखलत में आने से या सियासत में मुदाखलत करने से हम कैसे रोक सकते हैं? मेरा ख्याल है ये सारी भारी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है और जो लर्न कर जाता है उसको ये चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई लर्न नहीं करता। तारीख़ का सबक ये है कि तारीख़ से कोई सबक हासिल नहीं करता। सर खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, उसी वजह से खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद पीटीआई को लीड कौन करेगा? कोई ऐसी धड़े मौजूद हैं अभी भी पीटीआई में जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि खान साहब को इंशाअल्लाह ताला कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। उनके इस बात का ख़दशा है कि उनके ऊपर एक बहुत ही कातलाना हमला ऐसा हुआ है जो जानलेवा हो सकता था, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला बचाने वाला है। इस बात का इम्कान है कि कोई फिर एक दफ़ा असैसिनेशन अटैम्प्ट हो, लेकिन कोई केस ही नहीं है जिसमें खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसलिए इसका इंशाअल्लाह ताला कोई इम्कान नहीं है। बाकी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे एक वाइस चेयरमैन हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, एक हमने सदर मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा खान साहब ने एक कमेटी बना दी हुई है जो उनकी अदम मौजूदगी के अंदर काम करेगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम होगा। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल यानी खान साहब बिल्कुल रहेंगे और उनके गिरफ़्तार होने का कोई इम्कान ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। नौजवानों में खान साहब की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, तो क्या जो पार्टी की जानब से टिकट दिया जाएगा वो नौजवानों को भी मिलेगा इस दफ़ा या फिर सिर्फ सरमायादारों को ही मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो ये समझ लें कि ये यानी नौजवान सिर्फ उम्र का ही ताल्लुक़ नहीं है। मैंने तो 70 साल के अंदर भी नौजवान देखे हैं और 17 साल के बूढ़े भी देखे हैं। ज़िंदगी की तगोदौ के अंदर ये बाज़ औक़ात उम्र बेमानी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इसका मिक्स चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसमें यूथ भी पूरी तरह रिप्रेजेंटेड हो और एक्सपीरियंस भी पूरी तरह रिप्रेजेंटेड हो। ऐसे लोगों को टिकट जारी करने चाहिए, लेकिन टिकट जारी करते हुए उनकी लॉयल्टी ज़रा बोझ पड़े और वो बिदक जाएं या बिक जाएं, माल कमा लें, ऐसे नहीं। लॉयल, सिंसियर नंबर 1। इसलिए कि इस वक्त वोट तो सारा इमरान खान का है, किसी का है नहीं। तो इसलिए ये फिर कॉम्पिटेंसी उनकी, फिर इलेक्टिबिलिटी उनकी, फिर ये देखना कि वो अपने कॉज के लिए किस कदर कमिटेड हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि इन क्राइटेरिया के ऊपर जहाँ नौजवान सामने आ सकेंगे इंशाअल्लाह उनको लाया जाएगा। सर अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते हैं तो पीटीआई का क्या प्लान भी है, क्या करेगी वो? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, हमें 90 रोज़ से जब इंतखाब आगे जाएगा तो मैं बहुत ही संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और इस दफ़ा इंतखाब आगे जाएगा तो इसकी कोई इम्कान नहीं है कि 4-6 माह के बाद हो जाएगा, फिर ये लंबा ही जाएगा, जो पाकिस्तान की जड़ों को खोद देगा, खोखला कर देगा और पाकिस्तान शदीद ख़तरात से दो चार हो जाएगा। दुनिया में हमारे दुश्मन हैं, वो दुश्मन जो हैं वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान अंदर से भी गैर मुस्तहकम हो और बाहर से भी गैर मुस्तहकम हो। वाहिद मुसलमानों की एक ममलिकत है जिसके पास एटमी क़ुव्वत है। लोग ये समझते नहीं हैं। यहाँ बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ कि अपने सीने पे हाथ मार के कहते हैं वो मुहब्बे वतन है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ग्रेट गेम के अंदर पाकिस्तान का असल हदफ हमारे दुश्मन का है क्या। उनका हदफ ही ये है कि ये वाहिद मुसलमान ममलिकत जो है इसको आपने किसी तरह ज़िक पहुँचानी है, गज़ंद पहुँचानी है, इसे डिस्ट्रॉय करना है। और ये होप है आलम इस्लाम की। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात होना, अवाम का एतमाद बहाल होना पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया में अज़बज़ ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर इंतखाबात हो जाते हैं, रिज़ल्ट्स पे आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि हर सियासी जमात उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर ले कि जो भी रिज़ल्ट्स हैं चाहे वो उनकी फ़ेवर में आए चाहे वो उनके अगेंस्ट आएँ? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं ना वो होने चाहिए। बस इसको इंश्योर कर दें
उसके बाद ये सियासत क्या करते हैं सियासतदान, क्या किस पार्टी का क्या नतीजा निकलता है, इसको भूल जाएं। सिर्फ इंश्योर करें इंतखाब बर वक्त हो और शफाफ हो। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो इस चीज़ पे तैयार हैं कि तमाम सियासी जमात मिल बैठे हैं, वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, दूसरी पार्टी को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्या खान साहब भी तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए बाकी सियासी जमातों से, PDM से? देखो मेरा ख्याल है खान साहब रिकॉर्ड पे हैं इस बात के ऊपर कि हम मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं कायम किया, लेकिन इंतखाब की तारीख के ऊपर इत्तफाक राय करने के लिए मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। नौजवान नस्ल को, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। हम एक तवक्को रखते हैं अपनी नौजवान नस्ल से कि हम तो कोई बहुत अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सके अपने बच्चों को, लेकिन ये तवक्को रखते हैं कि वो जिस यानी इंफॉर्मेशन की एज के अंदर हैं, उन्हें दुनिया की हर मालूमात जो हैं, जो मुझे 65 साल में आगे मिली हैं, उनको 15, 20, 25 साल के अंदर मिल चुकी हैं। उन्हें ज़्यादा समझदार होना चाहिए और एक फ़िक्र है कि मोहम्मद अली जना बाबा कौम की तालीमात को और उनकी ज़िंदगी का मुताला करें। उन्हीं को दुनिया के अंदर अगर किसी को अपना लीडर बनाना है तो मोहम्मद अली जना है, उसको बनाएं इंशाअल्लाह ताला। वो करैक्टर था बर्रे सगीर के अंदर कि जिसने बैक वक्त अंग्रेज़ों को और हिंदू दोनों को शिकस्त दी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।